हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए, है ना। कि शून्यक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। चलिए, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, दो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक तो होता है इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और दूसरा जो होता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो मैं एक इसको सॉल्व कर देता हूँ और एक इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आपसे बन जाएगा और ये आपसे बन जाएगा, है ना। तो चलिए पहला देखते हैं इसका शून्य कैसे निकालेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें a और c का गुणनखंड करना पड़ता है कि a और c को गुना करें, a और इंटू c, और इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो a और c, तो a की जगह पे हम कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, और यहाँ c की जगह कितना है 8, तो 1 इंटू 8 करेंगे, मतलब कितना आ गया 8 आ गया, है ना। तो 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 1 बार, मतलब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 1 भी। अब इसको क्या करना है कि इसको दो ग्रुप में इस तरह से बांटना है, दो ग्रुप में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने के बाद हमें यहाँ -2 के बराबर में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर दो ग्रुप इसको और इसको एक साथ रखे और इसको रखें, तो यहाँ आ जाता है 4 और इसका आ जाता है 2। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो 2 आता है ना, लेकिन हमको लाना कितना है, -2 लाना है। तो -2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस में लिखेंगे और इसको प्लस में लिखेंगे। तो -4 हो गया और प्लस में 2 हो गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा -2, है ना। बस इतना ही समझना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम। अब इसको क्या करेंगे, x² माइनस 2x को क्या लिखेंगे, अब यहाँ x पुट कर देंगे और यहाँ भी x पुट कर देंगे, तो -4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको दो ग्रुप में बांट देते हैं, x² माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें से देखिए क्या है कि यहाँ x 2 है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, एगो x बचेगा और क्या बचा, 4 बचा। अब यहाँ प्लस देंगे और यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 8 है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ क्या बच जाएगा x, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 बार, तो यहाँ 4 लिख देंगे बराबर 0। यहाँ पे देखिए यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आप सही बना रहे हो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। तो इन दोनों में, इतना में से और इतना में से फिर से क्या करेंगे, x-4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो इतना में से ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, सिर्फ x बचा, तो x लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब ये जो हो गया बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x-4 बराबर 0 पहला, और x बराबर क्या आ जाएगा 4, इसको जब इधर करेंगे तो आ जाएगा, और ये आ गया x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, -2। अतः शून्यक बराबर 4 आ गया और दूसरा आ गया -2। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएं, है ना, कि दो ही टर्म में दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएं। जनरली ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस 3, इसको क्या करते हैं, हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों √3 क्यों कर दिए, क्योंकि √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3। इसका मतलब √3 का अगर होल स्क्वायर करें तो इसी के बराबर आ गया, हम ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट। अब आगे देखते हैं, एक फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यदि हम इस फार्मूला के द्वारा हम इसको इस रूप में लिख दिए और इसी फार्मूला के आधार पर इसे हम तोड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया a के जगह पे, ये हो गया आपका b के जगह पे, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या आता है, a प्लस b। तो यहाँ a की जगह x प्लस b, तो b की जगह हो गया √3 इंटू
x माइनस हो जाएगा √3। क्यों? क्योंकि a माइनस b होता है, अतः बराबर 0 कर दीजिए इधर। तो x प्लस √3 बराबर 0, इसलिए x बराबर आ गया माइनस में √3 एक, और दूसरा आ जाएगा x माइनस √3 बराबर 0, तो x इक्वल टू √3। अतः शून्य बराबर माइनस में √3 एक हो गया और दूसरा हो गया √3, दो शून्य आ गया, यहाँ भी दो शून्य निकल गया, यहाँ भी दो शून्य निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपने मार्क्स को पक्के कर सकते हैं। ठीक है।